वालेकुम, मैं रीना सिद्दीकी आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और महफूज होंगे। इन दिनों कोई मूवी देखने को दिल नहीं कर रहा, वरना पहले ये होता था कि अगर एक वीक के हॉलीडेज मिलते हैं या आपको वीकेंड के ऊपर कोई फिल्म देखने चले जाते थे, कोई सस्पेंस थ्रिलर मूवी। मगर आजकल बिल्कुल मूवी देखने को दिल नहीं करता, क्योंकि आजकल पाकिस्तान के अंदर हर नए दिन एक नई फिल्म रिलीज हो रही है, एक नई खबर सुनने को मिलती है, एक नया सिनेरियो देखने को मिलता है जिसमें सस्पेंस थ्रिलर एक्शन सब कुछ होता है। मैं बात कर रही हूँ जनाब पाकिस्तान में इस वक्त सियासी सूरत हाल की। इमरान खान साहब को पहले लाहौर कोर्ट ने बुलाया। जब इमरान खान साहब लाहौर कोर्ट जाने के लिए तैयार हुए तो जनाब बाकी सारी पार्टियों ने, स्पेशली हमारे जो ये एस्टेब्लिशमेंट वाले हैं, इन्होंने प्लानिंग कर ली कि लो जी, इमरान खान साहब को जमान पाक से तो हम गिरफ्तार कर नहीं पाते, तो क्यों ना इनको कोर्ट बुलाया जाए और फिर इनको गिरफ्तार कर लिया जाए। जब इन्होंने ये प्लानिंग बनाई तो आवाम बाहर आई और इतना बड़ा आवाम का जमे गफीर देखकर इनकी कांपे टांग गई। जी हाँ, इनकी हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि इनको सारी जिंदगी आदत पड़ी हुई है उन लीडरों को जलील करने की, उन लीडरों को पकड़ के अंदर डालने की, उन लीडरों की हुकूमतें छीनने की जो असल में लीडर थे ही नहीं, जिन्होंने कभी भी अवाम में इतनी मकबूलियत हासिल की ही नहीं थी और उनके साथ अवाम कभी इतने खुलूस दिल के साथ उनके पीछे चली ही नहीं थी। ये पहली दफा जनाब स्टैब्लिशमेंट का पाला पड़ रहा है एक ऐसे लीडर के साथ जो सही मायनों में अवाम का हर दिल अजीज लीडर है, जिसकी आवाज पे सारी अवाम लब्बैक कहती है, जिसको अवाम अपने दिल से चाहती है, जिसके लिए अवाम कीमे वाले नान और बिरयानियों के चक्कर में नहीं निकलते, ये 1000 रुपए की दिहाड़ी के चक्कर में नहीं निकलते, बल्कि अपने मुल्क की वफादारी साबित करने के लिए और अपने लीडर की मोहब्बत साबित करने के लिए निकलते हैं। इसीलिए अब बेचारे एस्टैब्लिशमेंट वाले बड़े परेशान हैं कि यार करें तो करें क्या। पहले तो कभी किसी भी सियासतदान को इस तरह से गिरफ्तार करना मुश्किल नहीं था। हम तो जब जहां चाहते थे उठा के बाहर फेंक देते थे, उठा के जेल में डाल देते थे, कोर्टों को ऑर्डर करते थे, जजों को ऑर्डर करते थे, मनपसंद हम सारे के सारे अपने बातें मनवा लेते थे। अब क्या हो रहा है? अब ये हो रहा है जनाब कि इस बार आपको टक्कर का सियासतदान मिला है, टक्कर का लीडर मिला है, सही मायनों में लीडर मिला है और सही मायनों में ऐसा बंदा आपको मिला है कि जिसने अवाम के दिलों में वो सारी चीजें जो पहले लोग ऊपर ऊपर से अपने लीडर्स को प्यार करते थे, अंदर से उनको पता होता था कि ये करप्ट है साले, ये पैसा खाते हैं, इनकी पार्टी दोगली है, ये भाग जाते हैं, लेकिन अब अवाम को भी पता है कि ये बंदा जो है ना ये भागेगा, ना ये करप्ट है और ना ये किसी के आगे झुकेगा। इसीलिए जनाबे वाली अब एक नई स्टोरी हुई। अब इस्लामाबाद कोर्ट ने इमरान खान साहब को बुलवा लिया जनाब कि हम जी आपकी जमानत कैंसिल कर रहे हैं, इस केस में, उस केस में, इस केस में। केस तो इन्होंने ऐसे बना के रखे हुए हैं जैसे कि कोई मजाक होता है। इन्होंने मजाकिस तरीके से केसेस डाले हुए खान साहब के ऊपर। लीजिए जनाब, अब इमरान खान साहब जैसे ही जमान पार्क से निकलते हैं कि उनके निकलते ही जनाब उनके सिक्योरिटी पैनल हटा दिया गया। अब अंदाजा कीजिए कि भाई इमरान खान साहब जमान पार्क से निकले और सारी चीजें हटा दी गई कि जैसे भी इमरान खान को तो वापस आना ही नहीं। प्लानिंग थी कि खान साहब जब इस्लामाबाद पहुंचेंगे, अब लाहौर में तो जाहिर है इतने सारे लोग इकट्ठे हो गए, तो इस्लामाबाद में तो हमारा टैका है, इस्लामाबाद में तो आवाम निकलेगी नहीं, लिहाजा जब खान साहब अकेले होंगे, कुछ उनके नुमाइंदे साथ साथ होंगे, तो हम बदमाशी करेंगे और इनको गिरफ्तार कर लेंगे। मगर जनाब सदके जाऊं अपनी आवाम पे, कुर्बान जाऊं उन जेलों पे, कुर्बान जाऊं उन सच्चे हुब्बुल वतन लोगों के ऊपर कि इन लोगों ने आकर इनके दांत खट्टे कर दिए। इन्होंने साबित कर दिया कि इमरान खान के पीछे हम हैं, हम यानी कि अवाम। कोई माई का लाल उसको हाथ तो लगाए, ये मजाक नहीं है। पाकिस्तान की तारीख में हमने तो अपने होश में ये पहला लीडर देखा है कि जिसके एक इशारे पर आवाम मरने के लिए तैयार है। और ये मुकाम खान साहब ने ऐसे नहीं बनाया जनाब, बहुत साल की मेहनतें, ईमानदारियां, क्या क्या नहीं बर्दाश्त किया उस आदमी ने हम लोगों के लिए। गोलियां खाई, जिल्लतें उठाई, टगे टगे की औरतों से जलालत उठाई।
अरे ये जो चोर चुमार सियासतदान जिनकी अपनी कोई इज्जत नहीं है, जिनका अपना कोई बैकग्राउंड नहीं है, जिनका अपना कुछ नहीं है सिवाय हराम के पैसे के, उन चिंदी चोरों से भी उन्होंने टगे टगे की बातें सुनी सिर्फ हम लोगों के लिए। मगर अब आवाम की आंखें खुल चुकी हैं। लो जनाब, जैसे ही खान साहब पहुंचे इस्लामाबाद तो वो जमे गफीर खान साहब के साथ था, क्या मजा आ गया, क्या किस तरीके से लोग अपने लीडर के साथ निकले। सब के सब को साम सूंघ गया, सब के सब सुन कि ये क्या हुआ, अब क्या होगा, अब क्या करेंगे, आओ करो गिरफ्तार। बड़े तुम लोगों ने लीडरों को गिरफ्तार किया है, बड़ों को उठा के जेलों में डाला है, बड़ों को कुर्सियों से उतारा है, माशाल्लाह लगाए हैं, बड़ी बदमाशियां की हैं, नंगे करने की धमकियां, मारने की धमकियां, वीडियोस रिलीज करने की धमकियां, ऑडियोस रिलीज करने की धमकियां। अरे कब तक धमकियां दे दे के इस मुल्क का खाना खराब करोगे, कब तक इस मुल्क का खाना खराब करोगे, सिर्फ धमकियां दे दे के और अपने नाकाम, अपने बेबुनियाद और अपने वाहियात इरादे पूरे करने के लिए। कब तक हमारे मुल्क को तुम खाओगे। बहरहाल जी, मजा ये आया कि खान साहब जब वहां पहुंचे तो इतना बड़ा हजूम देखकर सिट्टी गुम हो गई, और सिट्टी के साथ साथ वो जो राना सनाउल्लाह साहब हैं, यानी ये आदमी क्या चीज है यार, ये इतनी बढ़ के मारता है, इतनी बढ़ के मारता है। ये जिस तरीके के बयानात देता है, इसको लगता है पंजाबी फिल्मों में होना चाहिए। वहां पर जो विलन होते हैं ना, बड़ी बड़ी मूंछों वाले, वो इस तरह की बातें करते हैं। कितनी शर्मिंदगी की बात है कि इस बंदे ने कितनी घटिया बात की इमरान खान साहब के बारे में। इसने कहा कि जी मैं अपने बाप का हुआ तो इमरान खान न्याजी को इस्लामाबाद में दाखिल नहीं होने दूंगा। अब बताएं, अब कोई पूछे इनसे कि भाई साहब अब आप बाप के हो या नहीं हो, क्यों इस तरह की घटिया बातें करते हैं, क्यों इस तरह की बातें करते हैं जो बाद में इनके मुंह पर आकर पड़ती हैं, क्यों ये सियासत के अंदर ऐसे ऐसे बड़े बोल बोल जाते हैं। बहरहाल जी, खान साहब आए, आकर जनाब जमानतें करवाई और दिखाया कि देखो मेरे साथ वो लोग हैं जो कि पाकिस्तान के असल मालिक हैं। और जनाब एक चीज बताऊं, मेरा ये चीजें, ये सारे मंजर देखकर दिल खुश होता है, लेकिन एक चीज का मुझे बड़ी शिद्दत से एहसास हुआ है कि अब अवाम ने भी फैसला कर लिया है कि हाँ अब हम बागी हैं। पिछले 75 सालों से तुम लोग हम पर मुसल्लत हो, तुमने हमें तमाशा बना के रखा हुआ है। अब और तुम लोगों की सियासत, गंदी सियासत नहीं चलेगी, अब बंद कमरों में सियासत नहीं चलेगी। अब तुम लोग पाकिस्तान की किस्मत का फैसला बंद कमरों में नहीं करोगे, किसी नानी के साथ मिलके नहीं करोगे, किसी गंजे पुंगे के साथ मिलके नहीं करोगे, किसी बीमारी के साथ मिलके नहीं करोगे। पाकिस्तान की किस्मत का फैसला अवाम करेगी। और अब अवाम ने आंखों में आंखें डाल के ये फैसला सुना दिया है। उसने जता दिया है उन तमाम इदारों को, उन तमाम लोगों को जो पाकिस्तान को अपने बाप का माल समझते हैं कि ये पाकिस्तान पे सबसे बड़ा हक पाकिस्तान की अवाम का है, और इस मुल्क के अंदर वही होगा जो पाकिस्तान की अवाम चाहती है। वैसे एक बात है, आप चाहे किसी और चीज का इमरान खान को क्रेडिट दो या ना दो, मगर एक चीज का क्रेडिट हमेशा, जब तक तारीख रहेगी, ये बात तारीख में दर्ज रहेगी कि पाकिस्तान का वाहिद लीडर इमरान खान था जिसने अवाम की आंखों पे बंधी हुई पट्टी खोली, जिसने अवाम को बता दिया कि सच्चाई क्या है और बुराई क्या है, अच्छाई की तरफ कौन है और बुराई की तरफ कौन है। इमरान खान ने अवाम की सोच बदल दी। वो इतने सालों से अवाम को गाइड कर रहे थे, अवाम को बता रहे थे कि आप लोगों की इज्जत क्या है, आपके मुल्क की इज्जत कैसे हो सकती है, आप एक गैरतमंद कौम हो, एक मुसलमान कौम हो, ये मुल्क एक इस्लाम के नाम पर बना हुआ मुल्क है और इसमें जितने कानून राइज होने चाहिए वो उससे मुतल्लिक ही होने चाहिए। ये जो सियासतदान का, ये जो इन लोगों के जो गंदगी के गटर थे ना, वो उसका ढक्कन कोई नहीं उठाता था। वे उठाते कैसे? क्योंकि एक गुनाहगार दूसरे गुनाहगार पे कितना कीचड़ उछालेगा। वो उसको कहता तुम चोर, वो कहते थे तुम चोर, लिहाजा इस हमाम में सब के सब नंगे थे और इस गटर का कोई ढक्कन नहीं उठा पाता था। मगर इमरान खान ने इस गटर का ढक्कन उठाया
और अवाम के सामने सारी गलाजत उठा के रख दी। इसने सारे निज़ाम को नंगा करके रख दिया, सारे निज़ाम के चेहरों पे जो नकाब थे वो नोच लिए। उसने दिखा दिया कि ये सारा निज़ाम जो हमारे इर्द गिर्द है ये किस कदर बदबूदार और गलीज है, और इनकी गजालतें, इनकी गलाजतें अवाम के सामने लाकर खड़ी कर दी। उन्होंने ना सिर्फ इनको नंगा किया बल्कि इनकी गलाजतें भी अवाम के सामने खड़ी कर दी, जैसे कि फौज और जर्नलों की गलाजतें, जैसे कि सियासतदानों की गलाजतें, कारोबारी लोगों की गलाजतें, ब्यूरोक्रेट्स की गलाजतें, पुलिस और अदालतों की गलाजतें, और ये जो ज़मीन और मुल्क और हमारे वसाइल को बेच बेच के खा रहे हैं इतने सालों से, जो अपनी फौजें बाहर भेजते हैं और उनसे जो पैसा मिलता है वो भी इनकी अपनी जेबों में चला जाता है, वो भी कौमी खजाने में जमा नहीं होता। ये हमारी ही फौज को, ये जो ऊपर बैठे हुए चंद लोग होते हैं गलाजत के मारे, ये हमारी ही फौज को दूसरे मुल्कों में नौकरों की तरह भेज के उससे जो पैसा मिलता है वो भी इन्हीं लोगों की जेबों में जाता है, जो ड्यूटी पर हाजिर होते हैं या फिर रिटायर हो चुके हैं या जो भी हैं। ये सारे मिल बांट के पाकिस्तान को पिछले 75 साल से बेपनाह बेदर्दी के साथ खा रहे थे, और इनकी गलाजत कभी अवाम के सामने नहीं आई। लेकिन इमरान खान को ये क्रेडिट जाता है कि उसने ये गलाजत, इनका ये सारा गंदा सिस्टम अवाम के सामने बेनकाब कर दिया। और उसके बाद उसने कहा कि ये देख लो, ये है इस पूरी सिस्टम का गंदा सड़ा निज़ाम, अब फैसला आप करो कि आपने किसका साथ देना है। और मुझे लगता है कि अब अवाम ने भी फैसला कर लिया है, क्योंकि इमरान खान ने जो लोगों की सोच तब्दील की है, उनको जो शऊर अता किया है, अब अवाम ने भी फैसला कर लिया है कि बस अब बहुत हो गया, अब इस मुल्क की तकदीर का फैसला हम खुद करेंगे। सारे इदारे अपने अपने काम करें, हमारे काम में मुदाखलत ना करें, क्योंकि मुल्क का लीडर चुनने का हक सिर्फ और सिर्फ अवाम को है, किसी बाहरी ताकत को नहीं, किसी बूट वाले को नहीं, किसी कारोबारी को नहीं, किसी सियासतदान को नहीं, किसी ऐसे इंसान को नहीं जो बाहर से और गैरों से डिक्टेशन लेता हो। इस वजह से उन्होंने ये सारा निज़ाम जो था अवाम के सामने पेश कर दिया, और अब अवाम इमरान खान के साथ है। अब अवाम उसको सर आंखों पर बिठाती है, अब अवाम उसको अपना सच्चा लीडर मानती है, और दुनिया की कोई ताकत, इनकी कोई घटिया स्कीम, इनकी कोई घटिया साजिश, ये जितनी मर्जी वीडियोस रिलीज करे, ये जितने मर्जी फेक ऑडियोस रिलीज करे, ये जितनी मर्जी कोशिशें करे कि इस लीडर को अवाम के दिलों से उतारा जाए, इसकी कैरेक्टराइजेशन की जाए, इसको कोई ऐसा इल्ज़ाम लगाया जाए कि ये अवाम के सामने जो है, जो इसकी जो एक इज्जत है वो खत्म हो जाए। मगर एक बात याद रखिएगा, जिल्लत और इज्जत देना मेरे अल्लाह पाक के हाथ में है, और वो अच्छी तरह जानता है कि किसको इज्जत देनी है और किसको जिल्लत देनी है। लिहाजा एक बात की खुशी है कि अब इन तमाम फैसलों का हक अवाम ने अपने हाथ में ले लिया है, और ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, मगर देर आमद दुरुस्त आमद। आज अवाम ने साबित किया कि हाँ, पाकिस्तान में जो भी फैसले होंगे हमारी मर्जी से होंगी, और इंशाल्लाह ताला पता लगा है कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शनों का ऐलान कर दिया है कि 90 दिन के अंदर, उन्होंने ऑर्डर कर दिया है कि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन करवाए जाएं, और जब इलेक्शन होंगे तो इनके मुंह पर ऐसा जोरदार जन्नाटेदार थप्पड़ पड़ेगा, ये जो अपने आप को पाकिस्तान के बाप समझते हैं, ये जो पाकिस्तान को अपने अम्मा की जागीर समझते हैं, ये समझते हैं कि इतने सालों से हम पाकिस्तान को लूट कर खा रहे हैं, पाकिस्तान की हर चीज के ऊपर हमने कब्जा किया हुआ है, अब इनसे ये कब्जा वापस लेना होगा, और इंशाल्लाह ताला अवाम अपनी पसंद का लीडर इलेक्शन में जितवा कर लेकर आएंगे, और इनको साबित करेंगे कि पाकिस्तान में वही होगा जो अवाम चाहती है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।